थैंक यू दोस्तों। तो आज का सेशन हमारा है जिसमें हम कवर करने वाले हैं कोडिंग के ऊपर। पावर ऐप में किस तरह से कोडिंग करी जाती है और किस तरह से उस कोडिंग को हम टेस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, पावर ऐप एक ऐसा ऐप है जिसमें हम यूजर से, जो भी डेवलपर है, उससे हम चाहते हैं कि वो कम से कम कोडिंग करे और मिनिमम कोडिंग में उस वो जो अचीव करना चाहता है वो अचीव कर पाए। हालांकि इसमें आप एक्सटेंसिव कोडिंग भी कर सकते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस भी डेवलप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कोडिंग हम किस तरह से करते हैं। आप जानते हैं, लास्ट सेशन में हमने एक ऐप क्रिएट करी थी यूजिंग शेयर पॉइंट लिस्ट। ये वही ऐप है जहां हम शेयर पॉइंट लिस्ट को यूज कर रहे हैं। तो अब इस ऐप में पावर ऐप हमारे लिए कुछ बेसिक कोडिंग करके इसने दी हुई है। जैसे अगर आप गैलरी के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ टॉप बार में आपको कुछ कोडिंग नजर आ रही है। तो इस कोडिंग को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कोडिंग क्या है। तो अगर आप इसे चाहें तो यहाँ राइट साइड में आप इस सेक्शन को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए ताकि आप इस कोडिंग को पूरी तरह से व्यू कर पाए। आप देखिए, इसमें छोटे छोटे सिंटेक्स हैं, छोटे छोटे कोडिंग है जो आप ग्रेजुअली धीरे 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 जैसे यूज करेंगे आप उसको समझते जाएंगे। और अगर आप नहीं भी जानते हैं तो पावर ऐप में जब भी कोई कोडिंग आप लिखते हैं या कोई भी फॉर्मूला आप लिखते हैं तो वो आपको बताता है कि आप फॉर्मूले को किस तरह से, इसमें कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स यूज होने हैं इस फॉर्मूले के अंदर। फर्ज करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने फिल्टर यूज किया, तो मैं जैसे फिल्टर के ऊपर यहाँ क्लिक करता हूँ, देखिए नेक्स्ट जो उसका कॉमा है, जो आपका ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद मैंने टिक किया है अपने माउस को, तो यहाँ मुझे बता रहा है कि ये जो फिल्टर आपका लगा हुआ है, इस फिल्टर के अंदर आपके ये आर्ग्यूमेंट्स जाएंगे। जैसे पहला आर्ग्यूमेंट है आपका सोर्स, कि सोर्स जब भी हमारा डेटाबेस का जो भी नाम है, वो टेबल है, उसका आपका नाम आएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए ये बता रहा है नेक्स्ट, इसमें आर्ग्यूमेंट आएगा लॉजिकल टेस्ट। मतलब वो फिल्टर करे एक डेटाबेस को, कौन से डेटाबेस को, वो आपको बताना है। अब वो किस लॉजिकल टेस्ट क्या होगा, किस कंडीशन के साथ उसको वो फिल्टर करेगा। तो यहाँ पे हम कंडीशन दे रहे हैं स्टार्ट विद टाइटल, और जो भी उसने टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो भी उसने टाइप किया हुआ है उससे वो स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है। और थर्ड इसके अंदर आपका दे रहा है आपका ये, हाँ, ये फिल्टर आपका यहाँ पे क्लोज हो गया, तो ये फिल्टर आपका यहाँ क्लोज हो जाता है। तो फिल्टर का लॉजिक जो इसने दिया है कि जो ये जो गैलरी है, इस गैलरी में हमें आइटम कैसे फिल्टर करने हैं, हमारे को फिल्टर करने हैं आइटम डेटाबेस के अंदर जो स्टार्ट करते हो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। और टेक्स्ट बॉक्स आप जानते हैं कि ये टेक्स्ट बॉक्स है आपका यहाँ पे। जैसे हम इसमें कुछ भी डालते हैं तो उससे मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे हमने टाइटल से सर्च किया है, तो टाइटल हमारा नंबर है 789। तो यहाँ पे जैसे आप 4 देते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये आपको टाइटल से सर्च करके बता रहा है कि हमारे कौन कौन से आइटम है। और हम इसे चाहेंगे तो हम चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं और आप वापस हम ऐप में चले जाते हैं, और यहाँ से हम ये ध्यान रखिए जब भी आप इसमें प्रीव्यू में जो डालेंगे वो ही आपको वापस, आप जब बैक टू द डेवलपमेंट टूल पे आएंगे तो आपको वही दिखाता है। जैसे अभी हमने देखा तो हमारा जो सेव्ड था सर्च, वो ये हमें नजर आ रहा था। अब हम देखते हैं ये फिल्टर से पहले इन्होंने कोड क्या लिखा है। तो ये है सॉर्ट बाय कॉलम, किस कॉलम के थ्रू इसको सॉर्ट करना है, और सॉर्ट बाय कॉलम में वो किस तरीके से उस का ऑर्डर होना चाहिए, असेंडिंग होना चाहिए, डिसेंडिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सॉर्ट करने का उसने हमें लॉजिक बता रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए सॉर्ट का क्या, सॉर्ट बाय कॉलम का क्या होता है। सोर्स, सोर्स हमारे को फिल्टर के थ्रू यहाँ पे मिल जाएगा, जो भी हमने यहाँ पे टाइटल तक हम सर्च करें टाइटल के थ्रू, तो वो यहाँ हम दे देगा। उसके बाद ये आपको बता रहा है सॉर्ट कॉलम का हमारा जो फंक्शन है, उसके अंदर फिर कॉलम आएगा, आपका कॉलम का नाम है जो यहाँ पे हमने टाइटल दिया है, और फिर कॉलम आएगा, कॉलम का ऑर्डर क्या है। तो कॉलम ऑर्डर यहाँ पे इफ सॉर्ट डिसेंडिंग, अगर डिसेंडिंग है तो डिसेंडिंग में दिखाए, वरना असेंडिंग में दिखाए। तो ये आपका इस तरह से आपका पूरा का पूरा चल रहा है। और यहाँ पे देखिए उसने इफ लॉजिक भी दिया हुआ है कि अगर वो सॉर्ट डिसेंडिंग में है, सॉर्ट डिसेंडिंग यहाँ पे अगर है पहले से, अगर ये ट्रू है सॉर्ट डिसेंडिंग,
तो ये डिसेंडिंग में कर दे वरना असेंडिंग में कर दे। तो ये एक फॉर्मूला है और यही इस पूरे के पूरे आप देखेंगे पावर ऐप के अंदर है कि आप एक छोटे फॉर्मूला के अंदर दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं, उसके ऊपर पहले दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं, बाद में दूसरा लगा सकते हैं, और आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। तो ये अगर आप इस तरह से देखेंगे तो ये है कि एक फिल्टर है, उससे पहले सॉर्ट बाय कॉलम उसने किया हुआ है, और आप चाहें तो यहाँ पे इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं हम चाहते हैं, हम टाइटल से नहीं करना चाहते, तो आप चाहे तो इसको सेल्स पर्सन के नाम आप से यहाँ पे चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको सेल्स पर्सन दिखा देगा। तो आपने देखा दोस्तों कि किस तरह से यहाँ पे एक कोडिंग हुई है, बहुत ही सिंपल कोडिंग है, और उसके अंदर हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ इनके फॉर्मूलाज को हम यूज कर सकते हैं। यही पावर ऐप के अंदर कोडिंग है, और ये इसको काफी आप डिटेल लेवल में अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ यूज कर सकते हैं। और देखते हैं अब दूसरी यहाँ पे जो बटन इन्होंने दिए हुए हैं, इस बटन पे ये क्या कोडिंग करी हुई है वो भी हम देख लेते हैं। तो ये आइकन है एक आपका, और इस आइकन पे इसने कोडिंग करी है रिफ्रेश। रिफ्रेश आपका बेसिकली जो आपका कनेक्शन होता है, जो डेटाबेस होता है उससे कनेक्टेड होता है, तो यहाँ पे रिफ्रेश ले रहा है, और रिफ्रेश में हमने जो डेटाबेस की टेबल दी हुई है ये उसको रिफ्रेश कर रहा है। ठीक है, और ये है आपका अपडेट कॉन्टेक्स्ट। तो अगर आपने जो भी आपकी सॉर्ट डिसेंडिंग है, अगर आपका कॉन्टेक्स्ट आपका जो हम आपने देखा था पिछले वाले जो हमारे कोड थे, गैलरी का जो कोड था उसमें ये सॉर्ट डिसेंडिंग को उसने यूज किया था। तो अगर ये सॉर्ट डिसेंडिंग है तो इसे डिसेंडिंग करेगा, अगर नहीं है तो असेंडिंग करेगा, और यही आपका यहाँ पे ये कोड कर रहा है कि अपडेट कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट, और इस तरह से हम इसको बाद में देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, अपडेट कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, वो लेटर देखेंगे। पर यहाँ से अगर आप जानना चाहते हैं कि अपडेट कॉन्टेक्स्ट क्या होता है तो ये आपको बताएगा। कॉन्टेक्स्ट और रिकॉर्ड जो आप इसकी डिटेल आप इसमें पढ़ सकते हैं कि जो भी इस स्क्रीन के ऊपर सिर्फ ये जो कॉन्टेक्स्ट का यूज है वो सिर्फ स्क्रीन पे होता है। ये एक तरह से वेरिएबल है जो सिर्फ एक स्क्रीन के ऊपर यूज हो रहा है। तो यहाँ पे ये अपडेट कॉन्टेक्स्ट अगर ये डिसेंडिंग है तो इसे डिसेंडिंग में कर दे, नहीं तो असेंडिंग में कर दे। और नेक्स्ट बटन आप देखिए, यहाँ पे ये आपको दे रहा है कि जो आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्म है जहाँ पे एडिट एडिट फॉर्म होता है, वो उसके ऊपर नेविगेट करेगा, और यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका यूज हो रहा है न्यू फॉर्म, राइट। तो यहाँ पे न्यू फॉर्म कोड है, और उस न्यू फॉर्म के अंदर आपको फॉर्म का नाम देना है और नेविगेट कराना है उस स्क्रीन के ऊपर। ये है इस बटन का पर्पस। और जैसे ही आप यहाँ पे न्यू फॉर्म देते हैं वैसे ही वो वहां पे उसकी एंट्री को एक्सेप्ट करेगा। अगर आप उस एंट्री को एडिट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप नहीं कर पाएंगे। तो ये दोस्तों ये कुछ कुछ इसमें बेसिक कोडिंग आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब आप देखिए, अगर मान लीजिए आप किसी बटन को, जैसे मैं पहले बता रहा था, अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। तो आप डिटेल स्क्रीन पे गए और यहाँ पे आपको बटन दिया हुआ है, तो यहाँ पे जब आप बटन पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये एडिट फॉर्म दे रहा है। पिछले बार में हमने देखा था उसने दिया था आपको न्यू फॉर्म। तो ये आपका डिफरेंस आ रहा है। अगर आप यहाँ पे एडिट पे जाएंगे तो ये आपको एडिट करने देता है इस फॉर्म को, और अगर आप न्यू करना चाहते हैं तो आपको कोड लिखना है न्यू फॉर्म, और फॉर्म का नाम सेम है, और नेविगेट करा रहा है। नेविगेट जो है वो आपको उस स्क्रीन पे नेविगेशन के लिए ले जाता है। कौन सी स्क्रीन पे ले जाएगा? एडिट स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ पे स्क्रीन ट्रांजिशन जो आपका है, किस तरह से स्क्रीन को ट्रांजिट किया जाएगा। तो एक बार क्विकली देख लेते हैं कि ये बटन जो हम देख रहे हैं वो किस तरह से वर्क कर रहा है। तो ये देखिए, ये आपका रिफ्रेश है, ये डेटाबेस से रिफ्रेश करता है वैल्यू को। ये आपकी असेंडिंग और डिसेंडिंग वैल्यूज में दिखा रहा है आपकी, राइट। तो इसने आपको दिखाया असेंडिंग डिसेंडिंग में, राइट। और यहाँ पे आपको न्यू में आपको दिखा रहा है जो आपको न्यू एंट्री करनी है। अब चलते हैं पीछे। अगर आपको डिटेल व्यू जाना है, मान लीजिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये आपको डिटेल व्यू दिखा रहा है, और यहाँ से आप एडिट कर रहे हैं, और यहाँ से आप वैल्यूज को एडिट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे डिलीट बटन भी है, जैसे आप करेंगे ये रिकॉर्ड डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा। और हम चलते हैं हमारे होम पेज पे और प्रीव्यू को करते हैं बंद। तो आपने दोस्तों देखा कि कितना सिंपल है एक ऐप को बनाना पावर ऐप के थ्रू। 3 स्क्रीन ऐप है, और इसमें छोटे छोटे कोडिंग किस तरह से किए जा सकते हैं। तो आज के सेशन में हम यहीं रुकते हैं, और नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू।